नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वाइस में। हम जियोग्राफी में हिमानी आवर्धन चक्र देख रहे थे। हिमानी आवर्धन चक्र का मैंने आपको आवर्धन के बारे में बताया था कि हिमानियों के द्वारा जो आवर्धित स्थलाकृति है उसके बारे में। आज बात करेंगे हम निक्षेपण अर्थात निक्षेपात्मक स्थलाकृति, इसके द्वारा ग्लेशियर के द्वारा। जो हिमानी है, ग्लेशियर है, इसके द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनने वाले स्थलाकृति, तो निक्षेप से बनने वाले स्थलाकृति लैंडस्केप। तो स्थलाकृति के बारे में हमको देखना है, हिमानी निक्षेपात्मक स्थलाकृति, ये टॉपिक है आज का। दोनों वीडियो को एक साथ आपको पढ़ना होगा, निक्षेप से और आवर्धन से। तो पहले वाले में आप पढ़ेंगे अवर्धित स्थलाकृति, फिर पढ़ेंगे आप निक्षेपित स्थलाकृति। तो हिमानी स्थलाकृति, ये है आज का टॉपिक। निक्षेपात्मक स्थलाकृति डिपोजिशन से निर्मित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें पढ़ना है आपको, एक खाका तैयार कर लीजिए कि निक्षेप से कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है। पहले पढ़ेंगे आप जो है हिमानी अवक्षेप मैदान। मैंने पहले ही आपको बताया था ऑडवास प्लेन, ये पढ़ना है आपको। सेकंड नंबर पे जो आपको पढ़ना है एस्कर। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है ड्रमलिन क्या होते हैं। कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस लाइन से ही पढ़े, सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। केम वेदिका, फिर केटिल गर्थ, और इसके बाद आपको पढ़ना है जो हिमोड। तो एस्कर है, ड्रमलिन है, केम वेदिका है, केटिल गर्थ है, हिमोड, ये पढ़ने आपको निक्षेप से बनने वाले स्थलाकृति। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमानी अवक्षेप मैदान से। फर्स्ट नंबर पे जो आपका देखिए, अवक्षेप मैदान क्या होते हैं। जो नदियां थी वो भी मैदान का निर्माण कर रही थी। दो तरीके का मैदान था, एक बाढ़ वाला मैदान था और एक किस तरीके मैदान थे, डेल्टा का मैदान था। तो हिमानी भी धीरे धीरे कटाव करती है किसी भी क्षेत्र का, और उसके बाद जो हिमोड़ रहता है उसे बिछा देती है। अर्थात कोई मान लेते हैं ग्लेशियर था, एक डायग्राम से समझिएगा। ये मिलाना है आपको। ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है ऐसे करके। ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, कटक है, ये ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी ढाल है इस साइड, एक कटक है। तो देखिए यहाँ पे क्या निक्षेपित पदार्थ है, अर्थात ये हिमोड़ है, इसे बोलेंगे आप हिमोड़। हिम के द्वारा ढोए जाने वाला कण होता है हिमोड़, कंकड़ पत्थर बालू। तो ये अगर ग्लेशियर है, ये पूरा बर्फ की एक चादर है, धीरे धीरे पिघल रही है, सरिता के रूप में बह रही है, नदी के रूप में मान लेते हैं फ्लो हो रही है। तो नदी के रूप में फ्लो हो रही है, तो जो भी अपने साथ कटाव करके पदार्थ को ला रही है, हिमोड़ को ला रही है, उसको कहीं एकत्रित कर देती है। इस तरीके से ये पूरा क्या है, हिमोड़ से निर्मित एक मैदान है। उसे क्या बोलते हैं, आउटवाश प्लेन बोलते हैं, अर्थात हिमानी अवक्षेप मैदान। तो ये पूरा मैदान का निर्माण हुआ।
और ये पर्वत वाला इलाका दिखा रहा है जहाँ पे ग्लेशियर है। ये वाला पूरा ग्लेशियर है। अब ये क्या है, हिमोड़ है। तो ये पूरा मैदान का निर्माण हुआ। ये तो इस साइड हिमोड़, इस साइड भी हिमोड़ का मैदान हो गए। तो बोलेंगे जब नदियाँ, सॉरी, जब हिमोड़ या हिमानी पिघलते हैं तो अग्रभाग क्या है, नदी के रूप में बहने लगते हैं। हिमानी है, ये पिघली, बर्फ पिघला, नदी बनी। नदी आगे क्या करेगा, हिमोड़ को एकत्र कर देगा, तो इससे एक मैदान का निर्माण होगा। तो बोलेंगे आप हिमोड़ मैदान, अवक्षेप का मैदान। ये है। सेकेंड नंबर पे हमको देखना है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, हिमानी अवक्षेप मैदान फर्स्ट नंबर पे। अवक्षेप मैदान दो किनारे पे आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड नंबर पे जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सॉरी, सेकंड नंबर पे एस्कर या ड्रमलिन, कुछ भी एक उठा लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं एस्कर उठाता हूँ। एस्कर का सेम आकृति रहेगा, ये सब निक्षेप से बन रहे हैं, बस अंतर अवक्षेप मैदान की तुलना में संकरे हो जाएंगे। इधर भी सेम। ये क्या था आपका, जो ग्लेशियर थे, अवक्षेप मैदान का निर्माण हो रहा था। हमको सेकंड में पढ़ना है एस्कर। एस्कर क्या होते हैं, और ये हिमानी पिघलते हैं। तो ये तो अवक्षेप मैदान हो गए आपके पूरे। इस पोर्शन पे अवक्षेप मैदान है। और ये क्या है आपका, एक मैदान है, संकरा मैदान है, कटक के रूप में है लेकिन निक्षेप से बने हुए। क्या बोलेंगे, एस्कर जो है एक प्रकार का कटक है, पर निक्षेप से बनते हैं। निक्षेप अर्थात डिपोजिशन हुआ है। तो यहाँ पे पदार्थ एकत्रित हुए हैं, जो हिमोड़ हैं, रेत बालू कंकड़ पत्थर, वो एकत्रित हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक सड़क नुमा संरचना बन रही है जहाँ पे पदार्थ निक्षेपित हुए हैं। और इस साइड में आपका क्या है, ढाल है। तो ये पतला सा जो निक्षेपित है, संकरे आकार का कटक है, लेकिन निक्षेप से बने, तो कटक है, निक्षेप से बनते हैं और संकरे होते हैं। आकृति कैसे दिखाई दे रही है, बांध के जैसा आकृति दिखाई देती है। ये एक बांध है, डैम है, डैम की तरह आकृति दिखाई देती है। इस पे सड़क का निर्माण होता है। अगर ग्लेशियर क्षेत्र में जाएंगे तो सड़क का निर्माण इसी खांचे पे हो रहा है। ये एस्कर है। तो एस्कर, हिमोड़ मैदान, हिमोड़ मैदान दो ऐसे दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर में। तो देखिए हिमोड़ मैदान तो काफी बड़े हैं, ये संकरे हैं एस्कर। तो इसमें लिखना है कुछ विशेषता एस्कर का, कि कटक जैसे होते हैं पर निक्षेप से बनते हैं, संकरे होते हैं, बांध नुमा संरचना है, इस पे सड़कों का निर्माण होता है, ग्लेशियर क्षेत्र में बनते हैं। अब इसमें आपका कैम वेदिका और केटिल गर्त, इसे मेरे ढांचा में देखना है आपको। कैम वेदिका, कैम वेदिका और केटिल गर्त, ये दोनों को साथ साथ में आप पढ़ेंगे। सॉरी, केटिल गर्त। देखिए कैम वेदिका क्या होता है, निक्षेपित पदार्थ है, निक्षेप से ही बनेंगे। ये जगह जगह पे द्वीप आकृति दिखाई देगी निक्षेप से, आपको होगा याद, द्वीप नुमा आकृति नुमांटक। तो ये भी है, जगह जगह पे निक्षेपित संरचना बनेगी। ये डिपोजिशन से बन रहे हैं जो, इसे बोलेंगे केम वेदिका। तो यहाँ पे आप डिपोजिशन से बना लीजिए जगह जगह बीच में। ग्लेशियर जो है पिघल रही है,
अपने साथ जो भी हिमोड़ को ला रही है, एक जगह कहीं एकत्रित कर रही है, छोटा छोटा जगह जगह पे ऐसे एकत्रित होते चले जा रहे हैं। इसे हम बोलेंगे केम वेदिका। तो वेदी नुमा एक संरचना है, ऐसे उभरा हुआ वेदी नुमा, अर्थात एक उभरा पिंड है। केटिल एक गर्त है, उल्टा ऐसे करके। अब क्या हुआ, केटिल गर्त में जो था हिम या हिमानी पिघल गए, बर्फ पिघल गए, और पिघलने से क्या हुआ, गर्त का निर्माण हुआ। पिघला, गर्त का निर्माण, गड्ढे का निर्माण हुआ, जो गर्त है ऐसे करके। अगर बर्फ जमा हुआ है, पिघल जाए यहाँ पे, तो इसी में क्या कर लीजिए, खांचा बनाइए। देखिए ये जो गर्त दिखाई दे रहे हैं, ये ये केटिल गर्त है। एक ही स्ट्रक्चर में आपको सब मिल रहा है, हिमोड़ मैदान मिल रहे हैं, एस्कर मिल रहे हैं, केम वेदिका, केटिल गर्त। तो केटिल गर्त है, बर्फ के पिघलने से बना हुआ है केटिल गर्त, जगह जगह पे हिमानी क्षेत्र मिलते हैं। और केम वेदिका उभरे हुए हैं, अर्थात एक जगह पे एकत्रित हैं, द्वीपनुमा संरचना है। तो ड्रमलिन क्या होते हैं, ड्रमलिन भी निक्षेपित पदार्थ है, देखने में उल्टे नाव के जैसा आकृति दिखाई देता है। तो ड्रमलिन देखिए क्या है, ड्रमलिन पूरा उल्टा नाव बना लीजिए, ऐसा उल्टा नाव, उल्टे नाव की आकृति है ड्रमलिन। तो पिघलता है पदार्थ, उसके बाद जो निक्षेपित पदार्थ है उससे ड्रमलिन का निर्माण होता है। तो ड्रमलिन क्या है, निक्षेपित पदार्थ है। ड्रमलिन और आपका जो था भेड़ पीठ सेल, दोनों एक जैसी संरचना दिखाई देती है, भेड़ पीठ सेल। लेकिन ये अपवर्तन से बन रहे हैं, भेड़ पीठ सेल अपवर्तन से बन रहे हैं, ड्रमलिन जो है आपका निक्षेपण से बन रहा है। दोनों ही उल्टे नाव के जैसा, भेड़ की आकृति के जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, अवर्धित है, इसका अवर्धन हो रहा है ऐसे करके। भेड़ पीठ सेल की आकृति ये है, इसको थोड़ा भर लीजिएगा, फिलअप करना है। और ये क्या है, निक्षेपित हो रहे हैं, यहाँ पे निक्षेपण है ऐसे करके धीरे धीरे। तो क्या है बोलना है आपको, ड्रमलिन जो है इसका निर्माण निक्षेप से होता है, और भेड़ पीठ सेल का निर्माण अपर्दन से होता है। दिखने में दोनों क्या है, एक जैसी आकृति दिखाई देती है। ड्रमलिन का आकार उल्टे नाव के जैसा, या बोलिए बैठा हुआ भेड़ की जैसा, और ये भी उसी तरीके से बैठे हुए भेड़ के जैसा दिखाई देते हैं। तो सफेद है पूरा, ये आपको बताना है, ड्रमलिन भेड़ पीठ नुमा सेल। अब हमारा जो है अंतिम, वो है हिमोड़। हिम के द्वारा ढोया जाने वाला कण, हिमोड़। तो हिमोड़ क्या होते हैं, एक शब्द बार बार आता है, हिमोड़। तो हिम के द्वारा ढोया जाने वाले, हिम क्या ढोते हैं अपने साथ, बोलेंगे कंकड़, पत्थर, बालू, रेत। इसमें अंतर है व्यास का, आकार का, अर्थात छोटे बड़े कण होते हैं तो व्यास के आधार पर इतने सारे कंकड़ पत्थर बालू, ये सब जब ग्लेशियर ढो रहा है अपने साथ में, तो क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हिमोड़, एक साथ में। अब हिमोड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए हिमोड़ के प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे अंतिम हिमोड़, लास्ट में जब हिमोड़ जमे ग्लेशियर के अग्रभाग में, अंतिम हिमोड़। या तो अगल बगल में एकत्रित हो तो पार्श्विक हिमोड़, लेटरल हिमोड़ भी है। फिर बोलेंगे आप कि तल पे, तलस्थ, तलस्थ हिमोड़, तल पे एकत्रित हो जाए और मध्य में एकत्रित हुआ था। दो हिमोड़ जब आपस में मिले तो उसके जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं मध्यस्थ हिमोड़। अब एक डायग्राम से आपको देखना है, इस तरीके की आकृति है।
घुमाना है आपको। देखिए यहीं पे आपको सब स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये वाला जो अंतिम पॉइंट है इसको बोलेंगे अंतिम हिमोड़। हिम तो है लेकिन अंतिम जो ग्लेशियर है उसके अग्र भाग पे जो हिमोड़ एकत्रित हो रहा है उसे बोलेंगे अंतिम हिमोड़। अब यहाँ पे जो है किनारे है, तो किनारे किनारे जो हिमोड़ एकत्रित हो रहे हैं इसे बोलेंगे पार्श्विक, पार्श्विक हिमोड़। तो पार्श्विक हिमोड़ दोनों, ये भी पार्श्विक हिमोड़ है, ये भी पार्श्विक हिमोड़ है। अब दो हिमोड़ एक साथ मिल गया है, अर्थात दो ग्लेशियर एक साथ पिघल रहे हैं, तो ये दोनों जहां पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं मान लेते हैं। तो और मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, ये दोनों ग्लेशियर है पिघल रहे हैं। यहाँ पे जो हिमोड़ एकत्रित हुआ है, अर्थात दो ग्लेशियर के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका मध्यस्थ हिमोड़। तो ग्लेशियर, तो एक ग्लेशियर ये है, एक ग्लेशियर ये है, ये अपने साथ जो बुला रहे हिमोड़ को, और यहाँ जो हिमोड़ एकत्रित हो रहे हैं ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे मध्यस्थ हिमोड़। तो मध्य भाग में हिमोड़, यही है मध्य भाग में हिमोड़। अंतिम हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, और इसके बाद तल पे नीचे में जो एकत्रित होगा, बीच में जो तल पे एकत्रित हो रहे हैं ये तलस्थ हिमोड़। तो इस तरीके का कुछ संरचना ढांचा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर की भी एक युवावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होती है। जो पैक है या डेविसों इनके अनुसार कि हर स्थलाकृति की एक अवस्था होती है जहां से गुजरती है। इसमें आपको अब देखना है हिमानी में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। सारी स्थलाकृति को बस छांट के आपको अलग से कर लेना है। जो हिमानी है, हिमानी अवर्धन चक्र पढ़ रहे हैं आप। अब इसमें अवस्था, प्रथम अवस्था में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये अब इसमें आपको कौन कौन सी स्थलाकृति पढ़नी है। युवावस्था में क्या बनेंगे, तो युवावस्था में सर्क का निर्माण होगा, गिरी सिंह कटने वाले हैं, गिरी सिंह, तीक्षण कटक, तीक्षण कटक, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखिए तीक्षण कटक, सर्क है, गिरी सिंह है, तीक्षण कटक है। फिर यहाँ पे क्या बोलना है आपको, भेड़पीठ सेल, भेड़पीठ सेल इसी में लिख लीजिए। युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में लटकती घाटी है, लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। और वृद्धावस्था में अब जो बन जाता है निक्षेपित पदार्थ है, जैसे ड्रमलिन, एस्कर, अवक्षेप मैदान, अवक्षेप मैदान, हिमोड़। अगर एक एक दो दो भी लिख देंगे, युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था में जो हिमानी अवर्धन चक्र की स्थलाकृति है तो इनफ है। इसमें और भी लिख सकते हैं, नुनाटक, भेड़पीठ सेल, प्रौढ़ावस्था में लटकती घाटी। क्योंकि धीरे धीरे क्या है, अवर्धन की मात्रा समय के साथ में कम हो जाती है, निक्षेपण की मात्रा अधिक हो जाती है। हमेशा निक्षेपित पदार्थ जो भी रहते हैं वृद्धावस्था में, देखिए सब निक्षेपित पदार्थ है, वृद्धावस्था में मिलते हैं। और जो कटाव अधिक रहता है, जो अत्यधिक कटाव है असमतल वाला, वो हमेशा युवावस्था में दिखाई देता है। इनका तीव्र गति से कटाव होता है।
और पूर्ण अवस्था अर्थात ऐसी अवस्था है जिन दोनों के बीच में है, कटाव भी है, निक्षेप भी है। तो युवाकार की घाटी काट काट के बन रही है, बड़ी है, लटकती घाटी नदियां काट रही है, बन रही है। तो इस प्रकार से आपका हिमानी अवर्धन चक्र पूरा हुआ। दोनों वीडियो को साथ में कंबाइन करके पढ़िएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। एक सीक्वेंस से पढ़ने से हिमानी अवर्धन चक्र से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आते हैं, या तो स्थलाकृति या तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं आराम से। बने रहिए टू डू आईएएस में।